नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जैसा कि हमने पहले आप सबको बताया हुआ था, एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? डिजिटल सम का। और साथ साथ थोड़ा बहुत यूनिट डिजिट को भी सीख लेंगे, मतलब इकाई अंक के तरीके को। इकाई अंक तो आसान है, लेकिन जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब हम लोग डीआई के क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं तो डिजिटल सम का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि डिजिटल सम से हमारा गुणा भाग जोड़ घटाना सब क्या होता है, बिल्कुल ही आसान हो जाता है। यानी कि हम बहुत ही कम से कम समय में अपने उत्तर पे जल्दी से पहुंच पाते हैं। बस उसी चीज को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कम समय में अपने उत्तर को पहुंच पाते हैं। तो आइए हम लोग पहले डिजिटल सम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जोड़ना सीखेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा करना सीखेंगे, फिर भाग करना सीखेंगे। ओके, क्योंकि ये आपके होने वाले पेट के एग्जाम में जो डीआई आती है ना, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं डीआई 4 डीआई से, वहां पे 20 क्वेश्चन में कम से कम मान के चलिए 10 क्वेश्चन पे तो अप्लाई हो ही जाएगा। और अगर 20 में से अगर 10 क्वेश्चन पे अप्लाई हो गया, यानी कि 10 क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में बना लिए, तो बाकी क्वेश्चन पे आप अपना टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा समय दो। तो इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को जल्दी करने के तरीके को सीखते हैं। उसी को किस मेथड से हम लोग लगाएंगे? डिजिटल सम के मेथड से। ठीक है ना, डीआई को किस मेथड से लगाएंगे? डिजिटल सम मेथड से। तो देखिए हम लोग समझते हैं पहले हमारा डिजिटल सम होता क्या है। आइए देखिए, हमने क्या बताया? डिजिटल सम। डिजिटल सम या इसी को कहते हैं डिजिट सम। अब ये तो आप सबको पता होगा, डिजिट सम नाम से ही पता चल रहा है। डिजिट सम यानी कि अंकों का सम। यानी कि हम किसी जो हमारा पर्टिकुलर कोई नंबर दिया होता है हमें, उसको हम लोग तब तक जोड़ते हैं जब तक वो एक अंक का ना हो जाए। डिजिट सम में हम लोग क्या करते हैं? अंकों का सम करते रहते हैं। जैसे जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या दी हो, मान लेते हैं हमारे पास संख्या दी हुई है 13। अगर मैं कहूं इसके डिजिट का सम यानी कि डिजिटल सम क्या होगा, तो 13 का डिजिटल सम क्या होगा? आप क्या करोगे ना, एक और तीन को जोड़ दोगे। एक और तीन को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 3 बराबर क्या आएगा आपका? 4। यानी कि इसका डिजिट सम यानी कि डिजिटल सम कितना हुआ? 4 हुआ। यही है डिजिटल सम। ठीक है ना, तो आप लोग सीख लिए। खत्म क्लास आज की? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने शुरू किया है। ठीक है ना, देखो, जैसे मैं कहूं आपके पास है 25। 25 का आप हमें डिजिटल सम बताइए, तो 25 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 2 और 5, यानी कि 2 + 5 बराबर कितना? आप कहोगे 7। इसका डिजिटल सम कितना आया? 7 आया। यही चीज हम लोग सीखेंगे। जैसे मैं कहूँ आपके पास है 113। अब मैं पूछूं इसका डिजिटल सम कितना आएगा, यानी कि इसके डिजिट का सम। तो डिजिट का सम का क्या मतलब है? 3, एक 4 और एक 5। सारे डिजिट को आप जोड़ लो, सारे डिजिट को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 3, एक 4 और एक 5। ऐसे ही मैं कहूं अगर आपके पास दिया हुआ है 144। 144 का जब आप डिजिट सम करोगे, अंकों का सम, तो क्या हो जाएगा? 4, 4, 8 और एक 9। ठीक है ना, आप डिजिट सम को चाहे 9 लिखो और चाहे 0 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। इतना ध्यान रखना है कि डिजिट सम को या डिजिटल सम को चाहे 9 लिखा जाए चाहे 0 लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग काम को आसान करने के लिए, देखो, डिजिट का सम आपके 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। डिजिट सम क्या आ सकता है? 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा? हमने ये कहा कि डिजिट सम हमारा 0 और 9 का मतलब एक ही होता है। चाहे 0 हो चाहे 9 हो, उसका मतलब हम एक ही मानते हैं। ठीक है ना, उसी 9 को हम लोग 0 मान लेते हैं और 0 को 9 मान लेते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे इसका डिजिट का सम क्या आया? 4, 4, 8, एक 9। तो 9 आए तो इसको हम लोग 0 मान लेंगे। हम अपनी आसानी के लिए इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है। क्यों मानते हैं, कैसे मानते हैं, इससे आपसे मतलब नहीं है। बस आपसे इतने से मतलब है कि इस 9 के डिजिट, जब हमारा डिजिट का सम 9 आता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। समझ गए ना बात को? जैसे मैं कहूं आपके पास 257, इसका डिजिट सम कितना आएगा? 257, देखो, 7, 5, 12, 2, 14। तो आपने कहा इसके डिजिट का सम 14 आया, तो मैंने कहा नहीं, 14 मत लिखो। डिजिट सम का ये मतलब है कि जब तक वो एक अंक का ना हो जाए तब तक हम उसको जोड़ते रहेंगे। जब तक वो एक अंक का ना हो जाए तब तक हम उसको जोड़ते रहेंगे।
तो 14 को आप फिर जोड़ोगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसके डिजिट का सम कितना आया 5 आया। इसके डिजिट का सम कितना आया 5 आया। बात समझे कि नहीं। इसी को आप दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो। देखो जहां पे जोड़ने पे 9 आ जाए उसको आप 0 मान लेना। जैसे ये 7 और 2 जोड़ के हमने क्या किया 0 9, 7 और 2 मिलके क्या हुए 9, 9 को हमने कर दिया 0। हमने कहा था 9 को हम 0 या 9 कुछ भी ले सकते हैं, इतना याद रखना आपको। अगर 7 2 9 हो गया तो 9 को हमने 0 मान लिया, 0 प्लस 5 क्या हो गया 5 आ गया आपका। बात समझे कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब भी 9 जोड़ के आ जाए तो उसको आप 9 लिखो या 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग उसको 0 मानेंगे। कहीं कहीं पे आवश्यकता पड़ती है 9 मानने की, वो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन बाकी हमारा हर जगह 0 ही माना जाता है। तो देखो 7 और 2 को हमने जोड़ा 9 आया, तो 9 को हमने 0 मान लिया। तो बचा क्या हमारा 0 प्लस 5 क्या हुआ आपका 5 आ गया। बात समझे कि नहीं, कैसे जल्दी हुआ। ठीक। अब देखो, चलिए जैसे मैं कहूँ आपके पास आपको दिया हुआ है 2 7 9 8 3, इसके डिजिट का हमें सम बताना है। इसके हमें डिजिट का सम बताना, तो हम लोग क्या करेंगे। आप अब देखो, अब ऐसे मत करने लग जाना 7 2 9 9 18, 18 3 21, 21 8 कितना 29, ऐसे मत कर देना कि पहले सबको जोड़ लो, उसके बाद जब आपका 29 आया फिर 9 2 जोड़ो, फिर 9 2 11 आया, फिर 1 1 जोड़ो, फिर 1 1 क्या आया 2 आया। डिजिट का सम अंत में कितना आया 2 आया। ठीक, ये तरीका तो है ही, नो डाउट। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूरे अंक को जोड़ लो, फिर जो संख्या आए अगर वो एक अंक से ज्यादा है तो फिर उसके अंकों को जोड़ लो, फिर जो संख्या आए अगर वो एक अंक से ज्यादा है फिर उसके अंक को जोड़ लो, फिर जो संख्या आए अगर वो एक अंक की आ गई तो ये हमारे डिजिट का सम हो गया। जब तक संख्या हमारी एक अंक की ना आ जाए तब तक हम लोग जोड़ते रहेंगे। आप देखिए, लेकिन आप ऐसे करोगे तो ऐसे तो लंबा हो रहा है, फिर हमारा इस सवाल लगाने का इसको कोई मतलब ही नहीं बना। इसके लिए हमने क्या बताया कि जब भी हमारा 9 आएगा तो उसको हम 0 मान लेंगे। जहां भी जोड़ हमारा 9 आ जाएगा वहां पे हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। जैसे 7 और 2 9 हुआ 0 मान लिए, 9 हुआ 0 मान लिए। 8 में 1 जोड़ने पे 9 होता है, 8 में 1 जोड़ने पे 9 होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो ना, इस 3 को आप देखो, 3 से 1 8 के पास लेके आओ तो 8 9 बन जाएगा। 8 9 बन जाएगा तो इस 3 के पास कितना बचेगा 2 बचेगा। बात समझे कि नहीं, जैसे उधार लिया जाता है वैसे यहाँ भी, जैसे ये 8 है ना, 3 से आप 1 8 को दे दोगे तो 8 9 बन जाएगा, और 3 अपने आप में 1 कम हो जाएगा यानी कि 2 बन जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो ये 8 9 बन गया, 9 का मतलब 0 हो गया, और ये 2 बचा हमारा, तो यही आ गया डिजिट का सम। देखा कितनी जल्दी आ गया डिजिट का सम। हमने सबको एक तरफ से जोड़ते हुए नहीं गए, हमने थोड़ा सा क्या किया अपना स्मार्ट तरीका लगाया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। आगे देखो, अगर लिखा जाए, आप लोग इस सबको नोट करते रहना, यानी कि अपने समझने के लिए नोट कर लेना, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आगे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, आपको दिया गया हो 3 5 1 7 8 3 और 6, ठीक, इसके हमें डिजिट का सम बताना है, तो आप कैसे करोगे। देखो आपका तरीका क्या होना चाहिए, अब ऐसा मत करना 5 3 8 1 9 9 7 16, ऐसे सबको एक तरफ से जोड़ते हुए मत चले जाना, क्योंकि ऐसे हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इसको छोटे से छोटे तरीके में सॉल्व करना है। तो उसके लिए आप क्या करना ना, जहां भी 9 योगफल बन रहा हो आप पूरे में देख लेना, जो जो 9 बन रहा हो उसको आप काट देना। जैसे जैसे आपका क्या क्या 9 बन रहा है, देखो ये 6 और 3 9 बन रहा है, और 5 और 3 8 और 1 9 बन रहा है, ये 9 बन रहा है, कट गया 9 9 0 हो गया, हमने 0 मान लिया। ये 8 7 15 हुआ, या आप ऐसे कर सकते हो, इस 7 से 1 8 को दे दो, 7 से 1 8 को दे दो, तो 8 9 बन जाएगा, ये कट जाएगा, 7 के पास कितना बचेगा 6 बचेगा। भाई जब एक उसको दे देगा तो इसके पास 6 तो बचेगा, तो इसके डिजिट का सम कितना आ गया 6 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 को 1 दे दो, या 7 को आप 2 दे दो। भाई आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 8 को ही देंगे, ऐसे कर लेना आप, इस 8 में से 7 को 2 दे देना, तो 7 9 बन जाएगा, 8 में से 2 जब इसको दे दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, तो भी डिजिटल सम आपका 6 ही आएगा। बात समझे कि नहीं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो,
8 और 7 का योगफल कितना होता है? 15 होता है। अगर इसका योगफल 15 होता है, 5 और 1 का डिजिटल सम कितना होता है? फिर भी 6 होगा। मतलब तरीके कई सारे हैं, आप चाहे जैसे लगाओगे डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा, वो नहीं बदलेगा। क्लियर? अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए एक और सवाल लिख रहा हूँ। 7 6 5 2 8 3 9 2 7, इसका डिजिटल सम आपको बताना है। इतनी बड़ी संख्या का डिजिटल सम बताना है। अब देखो आप जल्दी से कैसे करोगे। यहाँ पे 9 दिख रहा हो, जैसे हमें पता 7 2 9 हो गया, जीरो हो गया। 7 2 9 मतलब जीरो हो गया। अब देखो ये 9 है, ये भी जीरो हो गया। आपको पता है 6 और 3 9 होता है, ये 6 और ये 3 9 हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया कि नहीं? ये 7 और ये 2 मिलके 9 हो गया, जीरो हो गया डिजिटल सम। ये बचा क्या? 5 बचा। तो यानी कि इसका डिजिटल सम कितना बचा? ओवरऑल 5 बचा। तो हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा अंक अगर हमें जोड़ने के लिए दे देगा ना दो, इतना बड़ा बड़ा अगर ऐसे हमें दो जोड़ने के लिए दे दे, तो आप फटाफट से डिजिटल सम लगा लेना। क्योंकि हमारे जो प्रश्न का डिजिटल सम आएगा वही हमेशा उत्तर का डिजिटल सम आता है। बस मान आपका निकटतम वैल्यू में ना दिया हो। अप्रोक्सीमेशन पे ये चीज नहीं लगेगा जहां पे निकटतम मान दिया रहता है। ये वहीं लगेगा जहां पे फैक्ट मान दिया हो, यानी कि सॉल्व करने के बाद का उत्तर दिया हो। जहां पे लगभग में मान दिया रहता है, लगभग वाले पे डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है ना? इतना बात याद रखना है। अब ऐसा मत करना जहां लगभग में उत्तर दिया रहेगा वहां भी इसको लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। ठीक? तो देखिए हमने डिजिटल सम आप निकालोगे कैसे ये तरीका बता दिया। क्लियर? हमने बता दिया डिजिटल सम आप निकालोगे कैसे, इतने सारे एग्जाम्पल अलग अलग लेके। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है, आसान सा। जैसे मैं कहूं आपको 59 + 66 जोड़ना है, 59 + 66 आपको जोड़ना है, कितना आएगा? तो आप तो एक तो ये तरीका है कि आप जोड़ लो, छोटा है आप जोड़ लोगे, मुझे पता है इतना छोटा है कि आप जल्दी से जोड़ लोगे। लेकिन मुझे यहाँ जोड़ना नहीं सिखाना, मुझे डिजिटल सम सिखाना है। ठीक है ना? कि अगर यही बहुत बड़ा हो जाएगा तब आप कैसे जोड़ोगे। देखो हमने बताया कि डिजिटल सम का यही मतलब होता है कि अंकों का क्या होता है, यहाँ पे योग होता है तब तक जब तक एक अंक ना बन जाए। जैसे जैसे मैं कहूं अगर प्रश्न का डिजिटल सम देखो, ये तो 9 हो गया, ये 6 और 6 12 हो गया। 12 का मतलब क्या होता है? 3। 6 और 6 12, आप ऐसे मन में करोगे, 6 और 6 क्या होता है? 12 होता है। 12 का मतलब 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। इसका डिजिटल सम 5 आ गया, इसका डिजिटल सम 3 आ गया, बीच में प्लस लगाए, प्लस लगा तो 5 और 3 क्या हो गया? 8। यानी कि इस सवाल का डिजिटल सम हमारे क्या आया? 8 आया। बात समझे कि नहीं? इस सवाल का डिजिटल सम हमारे कितना आया? 8 आया। यानी कि जो आपका उत्तर दिया हुआ है उसका भी डिजिटल सम 8 ही होगा। ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर हमारे सवाल का डिजिटल सम 8 आया है तो इसका मतलब जो आपके ऑप्शन में उत्तर दिया है उसका भी डिजिटल सम 8 ही होगा। बात समझ रहे हैं? तो आप डिजिटल सम देखिए किसका 18 है, जिसका 18 होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहां देखो 5 3 8 8 1 9, 5 3 8 8 1 9 हो गया। यहाँ पे डिजिटल सम कितना बचा? 2 बचा। ये देखो 6 3 9 हुआ और 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। यहाँ पे 3 बचा। यहाँ पे देखो 5 और 4 9 हुआ, 4 और 3 और 2 कितना हुआ? 5 हुआ। यहाँ पे डिजिटल सम 5 आया। यहाँ पे कितना बचा? 6 2 8 1 9 हुआ और ये क्या बचा? 4 हुआ। और सवाल में हमारे कितना आया था? 8 आ गया था क्या? सवाल में हमने 8 8 आया था क्या हमारा? देखो 9 हो गया, ये 6 6 12, 12 मतलब कितना हो गया? 2 और 1 3 हो गया। 5 और 3 8 आ गया, हमारा 8 आया, तो इसका मतलब हमारा उत्तर ही कोई नहीं सही है। इसका मतलब क्या है? उत्तर सही नहीं लग रहा है। 9 6 15, 15 के 5 आपका हासिल 1 हो जाएगा और 6 5 11 1 12 हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। उत्तर हमारा क्या हुआ है ना, उत्तर यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक? उत्तर आपका 125 आएगा। देखो इसीलिए डिजिटल सम, देखा मैंने बताया ना कि जो प्रश्न का डिजिटल सम आएगा वही उत्तर का आएगा, अगर नहीं आएगा तो समझ लेना गलत है। हमारा डिजिटल सम यहाँ पे मैच किया, एक भी उत्तर का डिजिटल सम नहीं मैच किया आपने, इसका मतलब मेरा सवाल क्या है? ये ऑप्शन मेरा जरूर गलत है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए देख लो आप, सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। मैं इसी को बना दे रहा हूँ, किसी को भी इसको बना दे रहा हूँ, चलिए इसी को बना दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका सही उत्तर? सही उत्तर हमारा होना चाहिए 125। 125
सही क्या होना चाहिए, 1 2 5, ये। अब 1 2 5 का जब आप डिजिटल सम करोगे ना तो क्या आएगा, देखो 5 2 7 क्या आया, 8 आया। 8 आया कि नहीं, यानी कि प्रश्न का डिजिटल सम और उत्तर का डिजिटल सम आपके एक ही आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई। ये डिजिटल सम का तरीका समझ में आया। दूसरा देख लो, दूसरा देख लो, इसको देखिए। 879 प्लस 987 को हमें जोड़ना है। मैं ऐसे नहीं जोड़ूंगा, जोड़ने के तरीके से वो तो सबको पता है, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा बड़ा जोड़ करना सिखवा रहा हूं। अभी देखना आप लोग। तो हम लोग डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, जहां भी 9 बन रहा होगा उसको तो पहले आप काट दो, 0 मान लो। उसके बाद जैसे ये 8 है ना, 8 को एक जरूरत है 9 बनने के लिए, तो 7 से एक इसको दे दो, तो ये 9 तो बन जाएगा, लेकिन 7 के पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ भी 8 के एक दे दो, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन 7 के पास क्या बचेगा, ये 6 बचेगा। 7 के पास कितना बचा, 6 बचा। 6 और 6 कितना हुआ, 12 हुआ। 12 का क्या मतलब होता है, 2 और 1 3। 12 का क्या मतलब होता है, 2 और 1 3। तो डिजिटल सम हमारा 3 आ गया। इसका मतलब हमारे उत्तर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो किसका 3 आ रहा है, 8 1 9 हुआ, इसका 8 बचा, 8 बचा। यहाँ पे कितना, 8 1 9 हुआ, 6 6 12, 12 का क्या मतलब होता है, 3। यहाँ पे देखो डिजिटल सम कितना हुआ, 8 1 9 हुआ, यहाँ पे बचा आपका 7। यहाँ पे कितना बचा, 8 1 9 हुआ, 6 5 11, 11 मतलब क्या, 2। तो आपका डिजिटल सम क्या आया था, प्रश्न का 3 आया था। उत्तर का, जिस उत्तर का डिजिटल सम हमारा 3 आया वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। जिस उत्तर का डिजिटल सम हमारा कितना आया है, वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्लियर है ना ये चीज, कि डिजिटल सम जो प्रश्न का आना चाहिए वही हमारा उत्तर का भी आएगा। आगे देखिए सवाल नंबर अगला। इसको हमें जोड़ना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहले जहां जहां 9 बन रहा है उसको आप हटा लो। जैसे इसको हमने 9 को हटा दिया, ये 5 3 8 बना, 8 7 15, 15 का मतलब क्या, 5 और 1 6। 15 आया, 15 का मतलब 5 और 1 6 हुआ। यहाँ पे देखो 6 और 3 9 हुआ, 7 5 12, 12 का मतलब 2 और 1 3। अरे 7 5 12, 12 यही तो हुआ, ये 2 अंक का है, इसको हमने फिर जोड़ दिया, 2 और 1 कितना, 3। बात समझे कि नहीं। ये 6 और 3 का डिफरेंस कितना आया, 9 आया। 9 आया, ठीक, 9 आया। 9 आए या 0 आए, बात एक ही है। क्लियर है। अब देखो आप अपने उत्तर पे जाइए। देखो 6 2 8 1 9, 0 हो गया। 6 2 8, 8 आ गया। यहाँ पे देखो 5 3 8 1 9 और 7 2 9, यहाँ पे डिजिटल सम आपका 9 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो 6 3 9, 6 4 10, 10 का मतलब कितना, 10 का मतलब 1 और 0 को आप फिर जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 2 9 और 6 2 8 1 9, यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया, 9 आ गया, या 0, 9 लिखो या 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपके पास समस्या हो गई। कभी कभी ऐसा भी समस्या बनेगा भाई, कि जब डिजिटल सम दो दो ऑप्शन का सेम मिलने लगे, जब डिजिटल सम दो दो ऑप्शन का सेम मिलने लगे, तो जब डिजिटल सम दो दो ऑप्शन का सेम मिलने लगेगा तो आप इकाई अंक पे चले जाना। इकाई अंक, इकाई अंक का तरीका क्या है, इकाई अंक को दोनों के जोड़ लो, देख लो इकाई अंक पे क्या आएगा। जैसे हमारा यहाँ पे इकाई अंक कितना दिया है, 5 दिया है, यहाँ पे इकाई अंक 6 है। भाई अब सवाल का इकाई अंक या तो 5 ही आएगा या तो 6 ही आएगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो यहाँ से देख लो 9 7 16, 16 के 6 होता है, 9 7 16, हमने इकाई अंक जोड़ा, 9 7 16 आया। 16 का मतलब क्या होता है, इकाई अंक पे 6। 16 का मतलब क्या, इकाई अंक पे 6, तो मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, हमने इकाई अंक भी लगा लिया। डिजिटल सम के साथ साथ हम इकाई अंक पे भी काम कर ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। दोनों चीज साथ लेके चलोगे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो कई जगह, अब जैसे इसमें इकाई अंक अगर आप केवल लेके चलते तो यहाँ 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 इकाई अंक सेम था, आप फंस जाते 3 ऑप्शन में। लेकिन हमने डिजिटल सम को लिया, डिजिटल सम को लेते ही हमारा क्या हुआ, 2 ऑप्शन बाहर हो गए, 2 ऑप्शन में फंसा मैं। जब 2 ऑप्शन में फंसा तो मैंने इकाई अंक लगाया, तो फिर एक ऑप्शन बाहर हो गया, तो एक बचा हमारा, वही हमारा उत्तर हो गया। सही है ना। आगे बढ़ो अगले सवाल पे। इसको देखिए, सवाल नंबर चौथा आपका क्या है, देखिए। देखो हमने कहा जहां भी 9 बन रहा है उसको आप हटा दो। जैसे 7 3 10 3 13, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 का मतलब क्या होता है, 3 और 1 4।
डिजिटल सम कितना आ गया इसका 4। 3 और 1 का क्या मतलब होता है 4। ठीक, डिजिटल सम कितना आ गया 4। यहाँ पे देखो 5 2 7 2 9 डिजिटल सम 0। यहाँ पे 9 5 3 8। यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे 7 से 1 8 को दे दो, ये हो गया 9, ये बचा 6। 7 6 13, 13 का मतलब कितना 4। 4 4 8 8 16। भाई प्लस लगाए बीच में ना, बीच में प्लस लगाए, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो आप। 4 4 8 8 16, 16 का मतलब क्या होता है, 16 है ना, 16 का मतलब 6 और 1 7। 16 का मतलब डिजिटल सम कितना 7 हुआ। आपके ऑप्शन पे देख लो किसका 7 आ रहा है। इकाई अंक से आप कर नहीं पाओगे, सबका इकाई अंक 4 दिया हुआ है, तो डिजिटल सम हम लोग लगा रहे हैं। 8 और 1 9, 4 और 4 कितना हुआ, ये 8 हुआ। डिजिटल सम 8 आया। 8 1 9, 5 और 4 कितना हुआ, ये 9 हुआ। 8 1 9, 4 और 3 कितना हुआ, ये 7 हुआ। 8 1 9, 6 और 4 10, 10 का मतलब कितना 1। 10 का मतलब कितना 1। तो आपके किस ऑप्शन का डिजिटल सम प्रश्न के डिजिटल सम से मैच किया, सेकंड ऑप्शन का, मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये रामबाण तरीका है जिसमें हमें जोड़ना घटाना नहीं पड़ता है, उत्तर हमें मिल जाता है। हमने क्या किया, प्रश्न का हमने डिजिटल सम निकाल लिया। अब देखो आप अगर ऐसे जोड़ोगे तो आपके लिए जोड़ना कठिन है, लेकिन डिजिटल सम निकालना तो आसान है। डिजिटल सम निकालना तो आसान है, हमने बताया कैसे आसान है। हमने जल्दी से निकाला, 7 आया हमारा, हमने प्रश्न को अपने देखा किसमें 7 बन रहा है, तो इसमें 7 बन रहा है। ठीक, तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए अगला तरीका, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है, इसका आप लोग उत्तर बताओ। डिजिटल सम आप देख लो क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 5 2 7 2 9, ये 0। यहाँ पे 9 5 3 8, और यहाँ पे ये तो सेम सवाल है क्या, अच्छा सेम सवाल है लगभग, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। 8 7 15, 8 7 15, 15 का मतलब 5 1 6। या आप ऐसे कर लो, 8 को 1 दे दो, ये 9 हो गया, 6 7 6 13, 13 का मतलब कितना 4। तो 4 3 7 8 7 15, 15 का मतलब कितना 5 और 1 6। डिजिटल सम क्या आया हमारा 6 आया। देख लो किसका 6 आ रहा है। देखो क्या हो जाएगा, ये 4 3 7 1 8 8 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6। यहाँ पे 6 3 9, 5 और 1 6। भाई 6 और 3 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, यहाँ भी 6 आ गया। 8 1 9 हो गया, 5 1 क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। यहाँ देखो यहाँ पे क्या आया आपका, 4 3 7 1 8 7 15, 15 का मतलब कितना, सबका डिजिटल सम 6 आ गया। देखो ऐसा आपके पेपर में इतना जटिल सवाल नहीं बन सकता कि सबका डिजिटल सम एक ही आ जाए, लेकिन मैं मान ले रहा हूं कि अगर बन ही जाए तो मैं इसको बता दे रहा हूं। ठीक, अब यहाँ पे देखो आपका इकाई अंक अलग अलग है। इकाई अंक 3 है, 1 है, 5 है, 4 है, तो यहाँ पे मैं इकाई अंक लगा लूंगा। जब डिजिटल सम सेम आ रहा है और इकाई अंक सबका अलग अलग है, अगर इकाई अंक लगाना आसान है तो आप इकाई अंक का तरीका लगा लेना। अब देखते हैं हम इसका इकाई अंक क्या आएगा। 7 5 12, 12 5 17, 17 7 24। 24 का मतलब कितना होता है 4 इकाई अंक। 24 का मतलब इकाई अंक 4। ना तो इसका है, ना तो इसका है, ना तो इसका है, केवल इसका है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आप लोग जोड़ के देख लेना। बात समझे कि नहीं समझे। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6वें पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। पांचवा था, ये छठा देख लो। अब इतना बड़ा जोड़ हमको दिया है, अब इतना बड़ा जोड़ आपके लिए आसान है, आप बताओ कितना जल्दी इसको कर लोगे, बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको डिजिटल सम लगा लेंगे इसमें। कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे लगाओगे आप डिजिटल सम। आप ऐसा करना ना कि देखो 6 और 3 9, 4 और 5 9, 0, ये 9 हुआ, 6 3 9 हुआ, यहाँ पे क्या बचा 5 बचा। यहाँ पे क्या हुआ, 8 को 1 दे दो, ये 9 बन गया, यहाँ पे 3 बचा, 3 2 क्या हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। ये देखो 6 और 3 9, 9, क्या बचा 5 बचा। ये 9 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ठीक, प्लस लगा है बीच में, बीच में प्लस लगाया, आप प्लस लगा लो। आपको पेपर में नहीं लगाना रहेगा, पेपर में बस जोड़ना रहेगा। 5 5 10, 5 5 16, 16 का मतलब 16 का मतलब 6 और 1 कितना 7। 16 का मतलब 6 और 1 कितना 7। प्रश्न का हमारे देखो हमने इतनी जल्दी इतने बड़े जोड़ को जोड़ लिया, डिजिटल सम के रूप में जोड़ लिया, कितना आया 7 आया। उत्तर आप देख लो, उत्तर का भी आपका 7 आना चाहिए। देखो
देखो 7 3 10, 3 13, 1 14, 14 का मतलब क्या होता है 4 और 1 5। यहाँ पे देखो 7 2 9, 3 3 6 1 7, इसका कितना आया 7 आया। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो 8 4 12 2 14, 14 3 17, 17 का मतलब 7 और 1 8 हो गया। यहाँ पे देख लो 7 और 2 9, 4 1 5 3 8, यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। तो प्रश्न का डिजिटल सम जो हमारे आया, जो हमारे प्रश्न का डिजिट का सम आया, वही हमारे उत्तर नंबर बी के डिजिट अंकों का डिजिट सम आया। तो इसका मतलब जिसका डिजिट सम प्रश्न के डिजिट सम से मैच कर रहा है वही आपका उत्तर हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया। ठीक, अब हम लोग घटाने वाले को देख लेते हैं। घटाने का तरीका देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, घटाओ में भी सेम नियम लगेगा। घटाओ में भी सेम नियम लगेगा, जैसे हम लोग उसमें जोड़ रहे थे इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे। बात समझ रहे, पहले देखो यहाँ पे देखो ये 9 है, 9 है 0 हो गया। 8 और 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6। यहाँ पे देखो 6 और 3 9 बन गया, 7 5 12, 12 का क्या मतलब होता है 3, 12 का क्या मतलब होता है 3। और देखो बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा तो 6 में से 3 गया कितना, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3 बचा। यानी कि हमारे प्रश्न का डिजिट सम आया 3, उत्तर का भी 3 आना चाहिए। देखो 4 3 7 दोनों, इसका कितना आया डिजिट सम 2 आया। 4 2 6 2 8 2 10, 10 का क्या मतलब होता है डिजिट सम 1 होता है। 4 2 6 4 10 2 12, 12 का क्या मतलब है 3। 5 2 7 2 9, और यहाँ पे कितना आया 4 आया। तो प्रश्न का डिजिट सम 3, उत्तर का 3, जिसका 3 आया वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ भी सेम तरीका, 9 9, ये 8 को आप 7 से 1 दे दो ये तो 9 बन जाएगा, लेकिन इसके पास एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। 6 और 3 9, 5 और 3 कितना हुआ 8 हुआ। ये 6 माइनस 8 बचा हमारा, 6 माइनस क्या बचा 8 बचा। अब देखो, अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि 6 माइनस 8 हुआ है, तो आप कैसे करोगे। 6 माइनस 8 हुआ है, इसको आप कैसे करोगे। देखो ये 6 है ना, 6 में हमने क्या किया है, 9 को हमने 0 माना है, तो मैं क्या करूंगा ना, जब ये हमारा छोटा आ रहा है जिसको मैं बड़ा बनाने के लिए इसको 9 और बढ़ा सकता हूँ। भाई क्या 6 में 0 जोड़ोगे, जैसे मैंने कहा जब डिजिट का सम 9 आया था हमारा, तो उसको मैं चाहे 9 मानता था चाहे 0 मानता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं 0 को 6 में जोड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही अगर मैं 9 को 6 में जोड़ दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 9 में इसमें 9 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। डिजिट का सम कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस यहाँ पे कितना है 8। अब कितना आया डिजिट का अंतर था ना, तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 7 हो गया ना। अब आप अपने ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन पे आ जाओ, देखो ऑप्शन पे देखोगे 6 3 9, 4 2 कितना हुआ 6 हुआ। ये 6 4 10, 10 4 14 2 16, 16 का मतलब 6 और 1 7 हुआ, 7 हुआ। यहाँ पे देखो 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 का मतलब कितना हुआ 5 हुआ। और यहाँ पे देखो 4 2 6 1 7, 7 6 13, 13 का मतलब कितना हुआ 4 हुआ। तो अब आप लोग बताओ कौन सा उत्तर सही है। आप तो बता ही सकते हो कौन सा उत्तर सही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जिसका डिजिट सम प्रश्न के डिजिट सम से मैच किया वही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर बन गया। ठीक, वही हमारा क्या बन गया, सही उत्तर बन गया। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना, हमने बताया इसमें कैसे किया, हमने तरीका हमने बताया कैसे करोगे आप। जैसे अगर हमारा घटाना जोड़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन घटाने में दिक्कत होती है अगर आगे छोटी संख्या आ जाए, पीछे बड़ी संख्या आ जाए। तो मैंने क्या कहा ना, अगर छोटी आएगी तो इसमें 9 जोड़ देना, इसमें आप 9 जोड़ देना। ठीक, 9 जोड़ देना, 9 जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें से घटा लेना। बात समझ गए ना। आगे देखो, अभी और भी सवाल है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 और 7 2 9 हो गया, 9 मतलब 0, 8 5 13, 13 मतलब 3 और 1 कितना हुआ 4 हुआ। यहाँ पे देखो
4 3 7 2 9, ये आपका क्या बचा, 5 बचा। यहाँ पे देखो 7 2 9 9 9, ये कितना बचा हमारा, 0 बचा। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। आप ये बताओ, आप ऐसे लिखो, जैसे सिंबल लगा है वैसे आपको सिंबल लगाना है, ठीक। 5 में से 0 का ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़े, 5 में 0 जोड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। यानी कि हमारा ये क्या बचा, 4 माइनस 5। 4 माइनस 5 हमें करना है। अब बताओ कि 4 में से 5 घटेगा? 4 में से आप 5 को घटा पाओगे? नहीं घटा पाओगे। 4 में से 5 आप नहीं घटा पाओगे, तो 4 में आप 9 जोड़ देना, 9 4 13, और 13 में से जब 5 जाए भाई, 4 में आप कितना जोड़ देना, इसमें 9 जोड़ देना, प्लस 9, तो ये हो जाएगा 9 4 13। अब 13 माइनस 5 कर देना, बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि इसके डिजिट का सम कितना आ गया, इसका मतलब 8 आ गया। 8 आ गया। यहाँ पे देखो किसका 8 आया, 5 4 9 6 कितना हो गया, 7 हो गया। 5 5 10 5 15 1 16, 16 का मतलब, 16 का मतलब क्या, 6 और 1 7 हो गया। यहाँ पे देखो 5 5 10 6 16 1 17, 17 का मतलब 7 और 1 8 हो गया। यहाँ पे देखो 5 5 10 17 1 18, 18 का मतलब क्या होता है, 8 1 9, और 9 का मतलब क्या होता है, 0। यानी कि अगर 9 का डिजिट का सम 0 है तो 9 के मल्टीपल का भी कितना आएगा, हमारा 0 ही आएगा। अगर 9 का 0 है तो 9 के मल्टीपल का भी हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। बात समझे कि नहीं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर 9 का डिजिट सम हमारा 0 है तो 9 की मल्टीपल जितने भी होंगे, जैसे 9 18 27 इस टाइप का जितना भी रहेगा, उसका भी डिजिट सम क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो फिलहाल हमारे सवाल का उत्तर क्या हुआ, प्रश्न का डिजिट सम हमने निकाला 8 आया, उत्तर का भी किस 8 आना चाहिए, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो अभी आज ज्यादा समय बचा नहीं हमारे पास, और हो सकता है मुझे क्लास अभी छोड़नी पड़े क्योंकि और भी क्लासें चलनी है। बाकी अभी मुझे गुणा और भाग का भी करवाना है, ठीक है ना। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि गुणा और भाग का आज शाम तक, हो सकता है इसका भी वीडियो, मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज शाम तक इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाए, ठीक है ना, गुणा और भाग वाला। क्योंकि अब अभी मैं जल्दी जल्दी नहीं करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गुणा और भाग का, ठीक। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को तेजी से अभी दौड़ा के खत्म कर दूं, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनेगा अगर समझ नहीं पाओगे आप। तो अभी हम लोगों ने जोड़ना और घटाना सीख लिया है। आप लोग मोबाइल उठाइएगा, मोबाइल में कैलकुलेटर चालू कीजिएगा, लंबे लंबे जोड़ को जोड़ लीजिएगा, जोड़ के 4 ऑप्शन बना लेना, ठीक है ना, जोड़ के आप 4 ऑप्शन बना लेना, और 4 ऑप्शन बनाने के बाद ऐसे ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर लेना। या फिर कोई सरलीकरण की किताब उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दिया हो, जोड़ घटाना, वहां से आप इसको जो लंबा लंबा जोड़ घटाना दिया रहेगा, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, जिससे आपको एक बार क्या हो, हैबिट में आ जाए। या फिर जितना सवाल मैंने करा है इसी को आप 4 5 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे आप खुद से, तो भी आपका काम हो जाएगा। हमने तरीका बता दिया है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लोग दोबारा से जरूर देख लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है ना, ताकि डिटेल सम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी देखना, इतना बड़ा बड़ा ये गुणा है ना, इस गुणा को आप गुणा करने लगोगे तो नानी याद आ जाएंगी। बात समझ रहे हैं। अगर इसको कोई सोचे मैं इसको गुणा कर लूं कॉपी पेन में, तो नानी याद आ जाएंगी। लेकिन इसको मैं जब बताऊंगा डिजिटल सम का तरीका ना, डिजिटल सम का जब तरीका बताऊंगा, तो इसको आप लोग देख के बता दोगे कौन सा उत्तर आएगा। सिर्फ देख के इसको बता दोगे, इतने बड़े गुणा का इतना इतना बड़ा पूरा लग रहा है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर आ रहा है गुणा करने पे, लेकिन इसका उत्तर आप लोग देख के बता दोगे, ठीक। सेम तरीका है, जैसे हमने बताया वैसे तरीका है। आप एक एक का डिजिटल सम निकालना, बीच में गुणा लगा है सबका गुणा कर लेना, जो डिजिटल सम आएगा वही आपने ऑप्शन का मिला लेना, जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप गुणा वाला ट्राई करना खुद से, गुणा वाला भी ट्राई करना। जैसे अगर मैं इसको देखूं, एक बता दे रहा हूं, जैसे 9 का मतलब 0 हुआ, 8 7 15, 15 का मतलब 5 और 1 6 हुआ, यहाँ पे 6 आया, गुणे 2 आया, 6 दूना कितना 12, 12 का मतलब 2 और 1 कितना 3, 12 का मतलब डिजिटल सम 3। भाई बीच में गुणा लगा है तो हम डिजिटल सम, दोनों की डिजिटल सम को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 दूना 12, 12 का मतलब 3 आया, हमारे उत्तर का भी 3 आना चाहिए। आप लोग निकाल लेना, जिस उत्तर का 3 आएगा वही हो जाएगा हमारा उत्तर। ऐसे भी इसका कर लेना, ऐसे इसका भी करना है। बात समझ रहे हैं। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे रोकेंगे, इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्या, आज हो सकता है कोशिश यही करेंगे आज की शाम की क्लास में,
ताकि आज ये खत्म हो जाए और कल से मैं डीआई स्टार्ट कर दूं। डीआई जब मैं टेबल पढ़ाऊंगा कई सारे तरीके के, तो मैं यही डेटा सम वहां भी लगा के बताऊंगा। मैं जोड़ूंगा नहीं बड़ा बड़ा, ठीक है ना। जितना मैं बच पाऊंगा उतना बचूंगा, लेकिन जहां पे नहीं बच पाऊंगा वहां पे तो करना ही पड़ेगा, वहां पे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।